जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। बहुत कष्टदायक होता है जब हम अपने घर से निकलते हैं कहीं दूसरे शहर के लिए और वहाँ पे अपने रोज़गार के लिए या फिर कुछ बनने के लिए, जो अपना सपना होता है उसे पूरा करने के लिए, जो माँ-बाप का सपना होता है उसे पूरा करने के लिए, हम अपना घर तो छोड़ देते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ समय अंतराल के लिए बहुत ही उलझने होती है, बहुत परेशानी होता है, मन में बहुत सारा अस्थिर होती है, मन नहीं लगता है, बहुत याद आता है घरवालों की, माँ-बाप की, दोस्तों की। लेकिन कहीं न कहीं इन सब के बीच वो हमारा सपना भी होता है जो हम उसके लिए अपने घर और शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं। जैसे जो इंजीनियरिंग मेडिकल का हब बना हुआ है कोटा, वहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं लोग पढ़ने के लिए या फिर अदर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। तो देखो, जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के दिनों में आप अकेले होते हो, जब वो सफलता हासिल हो जाएगी ना, तब आपके साथ सब एकजुट हो जाते हैं। उस समय आपको क्षण भर के लिए लगेगा कि क्या ये लाइफ है, कैसी ये मुसीबतें हैं, क्या इतनी परेशानी है, लेकिन यही ज़िंदगी है, यही जीवन है और यही संघर्ष है। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो पल होता है ना, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, वो बहुत अनोखा होता है, बहुत अनमोल होता है। क्योंकि वही आपका आगे का भविष्य डिसाइड करता है, वही आपके जो सपनों का उड़ान डिसाइड करता है, जो मम्मी-पापा की उम्मीद है, जो सपने हैं, वही पूरा करता है, वही क्षण है। और एक चीज़ और है कि वही आपके ऐज का भी टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि जब आप जाते हैं दूसरे शहर में, उस समय बहुत सारी उत्सुकता होती है, वहाँ का माहौल अलग होता है, वहाँ का सब चीज़ परिस्थिति अलग होता है। मतलब आप घर पे कुछ और थे, वहाँ का माहौल अलग था, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, लेकिन जब आप जहाँ गए हैं, वहाँ का बिल्कुल भी अलग है। या तो आप अपने सपने को और मम्मी-पापा के सपने को, जो आपने लक्ष्य सोचा है, उसको पूर्णतः अपने दिमाग में फिट करके आप उस पे फ़ोकस किए हुए हो। नहीं तो वहाँ की एनवायरनमेंट ऐसी होती है, चीज़ें ऐसी होती है कि डाइवर्सन में थोड़ा-सा भी समय नहीं लगेगा। आप तुरंत वो चीज़ छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में चले जाओगे। पता नहीं चलेगा कि ये गलत है कि सही है। जब समय निकल जाएगा, जब आपकी लाइफ़ बहुत आगे निकल जाएगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल जाएगी, देखो, तब जाके आपको एहसास होगा कि अरे! मैंने तो गलती कर दी। मैंने गलत रास्ता चुन लिया, मैं गलत रास्ते पे चला गया। ये चीज़ होता है। तो आप सोचोगे कि वहाँ पे कोई गाइड करने वाला मिल जाता, कोई गाइड करता, हमें बोलता, देखो, वहाँ पे थोड़ी-सी मैच्योरिटी आपको खुद उठानी पड़ेगी, थोड़ी-सी अवेयरनेस खुद आपको रखना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि कौन-सी सही एनवायरनमेंट है, सही फ्रेंड सर्कल है, कौन-सी गलत एनवायरनमेंट है, गलत फ्रेंड सर्कल है। हम किसके साथ अपना सामंजस्य बैठाएँ ताकि हम अपना करियर जो है वो पूरा कर सकें, भविष्य में हम कुछ बन सकें। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। मम्मी-पापा का क्या है? वो तो आप जो बोलोगे, जितने पैसे माँगोगे, जितनी परेशानी होगी, सब में साथ देंगे। पैसा जितना माँगोगे उतना पूरा कर देंगे। उनको रिज़ल्ट से मतलब है, आप बनोगे उससे मतलब है। वो तो ये समझ रहे हैं कि आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा बन रहे हो। वो उनको थोड़े पता है कि आप गलत रास्ते पे हो, कुछ और जगह गलत एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। उनको नहीं पता। जब समय निकलते जाते हैं तब वो पूछना शुरू करेंगे, क्या हुआ अब तक सिलेक्शन नहीं हो पाया? अब तक तुम कुछ बन नहीं पाए? क्या रीज़न था? तब आपको लगेगा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने जो घर से सोच के जो रास्ता चुना था, जो चला था, जो सोचा था, समझा था, यहाँ आके हमने तो बदल दिया, हमने तो कहीं और भटक गया। तो यही चीज़ होता है। तो संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष के दिनों में आप जो है वो अकेले होते हैं, आपको थोड़ा-सा जागरूक रहना होता है, आपको खुद एनवायरनमेंट की अवेयरनेस होनी करनी पड़ती है, सोचना समझना पड़ता है और अपने लक्ष्य के प्रति फ़ोकस करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाके वो मंज़िलें मिलती है। इस दिनों में जो सही रास्ते पे चले गए, जो सही दिशा में चले गए, वो अपना भविष्य बना लेते हैं और साथ में अपने मम्मी-पापा का भी सपना पूरा कर लेते हैं। समाज, देश, दुनिया सभी में नाम रोशन करते हैं। लेकिन जो इनमें गलत चले जाते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को समझिए और आगे आपका जो जीवन है उस पे फ़ोकस कीजिए और आगे बढ़िए। मैं निरंतर आपको सही गाइडलाइन, मोटिवेशन करता रहूँगा। जितना हो सकता है उतना मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए विज़िट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।